हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। 12 ज्योतिर्लिंग के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये है एपिसोड 1 और हम जा रहे हैं केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर पहुंचने के दौरान बहुत सारे हर्डल्स को पार करने पड़ते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से दिखाया है। अभी हम अपने होम टाउन से न्यू दिल्ली जा रहे हैं। न्यू दिल्ली से फिर हम लोग हरिद्वार जाएंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट हरिद्वार के लिए ट्रेन बुक कर सकते हो। रात भर के सफ़र के बाद हम लोग न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं, लगभग दोपहर के 12 बजे। मेरे साथ 2 कज़न हैं, एक येलो टी शर्ट में बिक्की है और ये मैरून टी शर्ट में नीतीश है। हम लोग यहाँ से हरिद्वार के लिए बस पकड़ेंगे, जो कि कश्मीरी गेट से होने वाली है। स्टेशन से बाहर निकलते ही एक चैलेंज हम लोग के सामने आ चुका है। ये बहुत सारा लगेज जो कि ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए हम लोग ने प्लान बनाया कि इसे दिल्ली में ही किसी फ्रेंड के पास रखा जाए। अब यहाँ से लक्ष्मी नगर जाकर लगेज को थोड़ा कम करना होगा, उसके बाद बस स्टैंड के लिए जाऊँगा। हम लोग अब ISBT कश्मीरी गेट पहुँच चुके हैं। यहाँ से हर आधे घंटे पे हरिद्वार के लिए बस चलती है। अगर आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है केदारनाथ के लिए तो आपको हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सोनप्रयाग दिल्ली से जा सकते हो। हम लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मिला नहीं, इसलिए हम लोग को हरिद्वार जाना है, क्योंकि हरिद्वार में ऑफलाइन काउंटर्स हैं जहां से हम लोग को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अभी हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं, जो कि दिल्ली से लगभग 4 घंटे की जर्नी थी। और सबसे पहले हर्डल्स हम लोग को पता चला है कि ऑफलाइन काउंटर सभी बंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ केदारनाथ में पहुँच चुकी है। जिनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो तो जा सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है वो हरिद्वार में आके, हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन काउंटर्स है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। केदारनाथ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको सोनप्रयाग में रोक दिया जाएगा और आगे का जर्नी नहीं कर पाओगे आप। रात में हम लोगों ने होटल लेकर रेस्ट कर लिया था। ये हरिद्वार में हमारा पहला दिन है और हम लोग सुबह सुबह आ गए गंगा स्नान के लिए। पानी काफ़ी चिल्ड है। मई के महीना में भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। अगर हरिद्वार रुकते हो तो पहले गंगा स्नान करके ही जाना आगे। ऐसा लग रहा है जैसे ग्लेशियर पिघल के सीधा हरिद्वार आ रही है ऋषिकेश होते हुए। यहाँ से नहाने के बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, जो कि पर्यटन विभाग के ऑफिस में जाना होगा, जो कि बताया गया है कि यहीं हर की पौड़ी में ही है, नदी के किनारे में ही, जहाँ से हम लोग को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मिलेगा। आज हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस गए थे, पर वो क्लोज था, क्योंकि केदारनाथ में ऊपर काफ़ी भीड़ गई हुई है। हम लोग शाम को निकल गए गंगा आरती देखने के लिए, जो कि काफ़ी सुंदर था। यहाँ पे हम लोगों ने 11-12 बजे तक यहाँ पे समय बिताया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हरिद्वार के। ये हमारा हरिद्वार में दूसरा दिन है और आज है 27 मई। यहाँ पे बैनर में दिख रहा है कि 31 मई तक रजिस्ट्रेशन बंद है, जिसका मतलब है कि हम लोग को 2-3 दिन और होटल एक्सटेंड कराना होगा, क्योंकि हमारे प्लान में नहीं था। फिलहाल हमें बताया गया है कि अगर आप 3-4 दिन पहले से हरिद्वार में रुके हुए हो रजिस्ट्रेशन के लिए तो होटल से रिसिप्ट लाओ और रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि होटल वालों से बात करता हूँ, अगर बैक डेट में वो हमें दे देते हैं तो हमारा काम बन सकता है। फ़िलहाल तो यहाँ से अब हमें जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन मिल नहीं रहा है। होटल वालों से बात करते हैं। ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस हरिद्वार के बस स्टैंड के बगल में है, सामने रेलवे स्टेशन है। ये हर की पौड़ी में नहीं है। आप देख सकते हो सभी लोग आए हैं, निराशा होकर यहाँ से जा रहे हैं, किसी को मिल नहीं रहा रजिस्ट्रेशन। अब होटल वालों ही हमें बचा सकते हैं। हमारे होटल ने बैक डे से रिसीप्ट बना दिया, कुछ चार्ज लिया पर डे के हिसाब से, पर वो काम हो गया। हम लोगों ने ऑफिस में जाकर जमा कर दिया। वहाँ बताया गया कि कल सुबह 10 बजे आपको मैसेज आएगी फ़ोन पे, तब आके रजिस्ट्रेशन रिसीव कर लेना है।
अब रजिस्ट्रेशन कल मिलती है या नहीं, ये कल सुबह 10 बजे ही पता चलेगा। फ़िलहाल ये हमारा हरिद्वार में दूसरा शाम है, हम लोग फिर आरती देखने आ गए। यहाँ पे देख सकते काफ़ी भीड़ भी है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से एक दिन वेट करना होगा, कल सुबह तक का वेट करके देखते हैं अब क्या होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए इंतज़ार अब ख़त्म हुआ, हरिद्वार से निकल रहे हैं, होटल से चेकआउट कर रहे हैं। जिसका इंतज़ार था वो काम अब ये हो गया। ये है हम लोग का रजिस्ट्रेशन। ये हम लोग का रजिस्ट्रेशन है फाइनली। बस यही दिखाना है पुलिस वाले को जहाँ भी चेकिंग होगा। और यहाँ से अब निकल रहे हैं। 3 दिन का इंतज़ार थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर केदारनाथ जा रहे हो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूर ले लेना। आ जाओगे तो घूमोगे नहीं, ऑफलाइन में मिल जाएगा, पर वही मेरे तरह कष्ट करना होगा। इसलिए 10 दिन लेट प्लान बने तो डिले कर लेना ट्रिप को, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लेकर जाना। चलिए आगे चलते हैं अब सोनप्रयाग के लिए, वहाँ से देखते हैं अब क्या सीन होगा। रजिस्ट्रेशन मिलते ही हम लोग होटल से चेकआउट करके हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए निकल पड़े। यहाँ से बस जाती है जो कि 800 रुपये पर हेड होती है, और शेयरिंग कार भी जाती है बोलेरो, जिसमें कि 1000 पर हेड लेती है। हम लोग ने 4000 में एक छोटा सा अल्टो बुक कर लिया। 3 लोग थे तो ज़्यादा नहीं पड़ रहा था। अपना गाड़ी से रुकते हुए जा सकते हैं, बीच में बहुत सारी जगह हैं जो देखते हुए जाएंगे। हरिद्वार से निकलते ही हम लोग पहाड़ों में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से हम लोग का पहला स्टॉपेज था देवप्रयाग। हम लोग अभी देवप्रयाग पहुँच चुके हैं, जो कि 10 मिनट के लिए बस गाड़ी को रुकवाया था। और यहाँ से हमको चलते बनना है, क्योंकि सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो जाएगी। हम लोग 12-1 बजे हरिद्वार से निकले थे। पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स की भी दिक्कत होती है। हम लोग 10 मिनट यहाँ रुककर और फिर बैठकर आगे निकल चुके हैं। शाम में आप देख सकते हो नज़ारा काफ़ी अच्छा है, पर हम लोग को डरावना लग रहा है क्योंकि जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रही है। अभी हम लोग के कार पर भी एक छोटा सा पत्थर गिरा था। सेफली सोनप्रयाग पहुंच जाए जो सही रहेगा, क्योंकि बीच बीच में कहीं कहीं बारिश हो रही है जिसके कारण लैंडस्लाइड हो रही है। रात के लगभग 10 बजे सोनप्रयाग में आ चुके हैं हम लोग। प्लान तो था कि शाम तक पहुंचेंगे तो गौरीकुंड चले जाएंगे, पर अब रात हो गया तो स्टे अब सोनप्रयाग में ही करना होगा। सुबह उठ के गौरीकुंड निकलेंगे और ट्रैक भी स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल तो पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि कार वाले भैया 1 किलोमीटर पहले ही हम लोग को उतार दिए पार्किंग के डर से। तो इधर होटल बहुत महंगा मिल रहा है। आगे देखते हैं। अरे रूम पर जाकर फ्रेश होकर सो जाएंगे, सुबह गौरीकुंड के लिए निकलेंगे। और 22 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो भी स्टार्ट करना है। ये था हमारा सोनप्रयाग का स्टे, और यहाँ से निकल रहे हैं हम। थोड़ा लेट हो गया। नज़ारा काफ़ी अच्छा था यहाँ से। हमारे होटल के नीचे ही रजिस्ट्रेशन चेक हो रही है यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ से दिख रहा है कि बहुत काफ़ी लंबा लाइन हो चुका है, 2-3 किलोमीटर का। हम लोग ने थोड़ा लेट कर दिया उठने में, 5-6 बजे ही उठ जाना चाहिए था। पता नहीं कितना देर अब लाइन में लगना होगा। रजिस्ट्रेशन चेक कराने के बाद यहाँ से गौरीकुंड के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ही बोलेरो बहुत सारी रहती है जो ले जाती है। 50 रुपये लेती है, आप अपने गाड़ी से नहीं जा सकते। हम नीचे उतर कर देखना होगा कि कितना दूर लाइन है। फिलहाल तो हम लोग लेट हो चुके हैं। ये आप लाइन देख सकते हो, 2-3 किलोमीटर की लाइन है। ये सामने बाइक पार्किंग है, उसके नीचे कार पार्किंग है। यहाँ तक ही आपकी गाड़ी आएगी। यहाँ से आपको गवर्नमेंट व्हीकल्स के द्वारा आगे जाना होगा।
गौरीकुंड मात्र 2-3 किलोमीटर ही हैं, पर आप अपने से नहीं जा सकते। अभी फ़िलहाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह लाइन में घुसने की। यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। रजिस्ट्रेशन हम लोग का चेक हो गया। अब आगे धीरे धीरे लाइन में करके सबको गाड़ी में बिठाया जा रहा है और यहाँ से गौरीकुंड जाएंगे। गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट होगी हम लोग की 22 किलोमीटर की केदारनाथ के लिए। नज़ारा काफ़ी सुंदर हो गया था। यहीं से ठंड लगने लगा था। मई का महीना है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारा ठंड है। ये बोलेरो बहुत सारे एक साथ लाइन में थे। आधा घंटा से हम लोग बैठे हुए थे। सबको धीरे धीरे करके उतारा जा रहा है। कहीं आगे हम लोग 1 किलोमीटर पहले ही उतर गए। गाड़ी में बहुत कंजस्टेड लग रहा था। हम लोग सोचे पैदल ही चल लेंगे आगे। केदारनाथ ट्रिप में गाड़ी लास्ट गौरीकुंड तक ही आती है, जो कि यहाँ पे तो बस गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही व्हीकल्स है। इसके बाद रोड नहीं है, बस पैदल चलने का रास्ता है ट्रैकिंग के लिए। हम लोग 2 किलोमीटर ट्रैक किए और एक नया चैलेंज हम लोग के पास आ गया। जो भी हमारे पास लगेज था वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको लेकर चढ़ा नहीं जा रहा। हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन अब ये है कि ये मैगी वाले अंकल को हम लोग सोच रहे दे देंगे बैग। वो 150 पर बैग के हिसाब से मांग रहे हैं। नीचे सोनप्रयाग में लॉकर था 200 रुपये पर डे के हिसाब से, जो सामान आप रख सकते हो। हम लोग ने सोचा कि लेकर चले जाएंगे, पर ये बहुत चैलेंजिंग हो चुका है। ये घोड़े वाले हमारे बैग को ले जाने के लिए ऊपर 3000 मांग रहे हैं। लास्ट ऑप्शन यही है कि अंकल से बात हो गई है। इन्होंने कहा मेरे पास रख दो, दुकान याद रखना, वापस में लेते जाना। आप लोग भी ध्यान रखना, हल्का एकदम लाइट वेट ही सामान ले जाना ऊपर। हम लोग ने गलती कर दिया। काफ़ी बड़ा बड़ा बैग है जो कि ले जाया ही नहीं जा रहा। अभी हम लोग आधा रास्ता भी नहीं पहुँचे हैं। ये रामवाड़ा है। हम लोग को लगा कि बहुत चल चुके हैं, पर ये 25% ही चले हैं। यहाँ से मौसम चेंज हो चुका है, अब सिर्फ बादल ही बादल है और नज़ारा भी काफ़ी सुंदर है। बीच बीच में बारिश हो जा रही है, इसलिए रेनकोट लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप हरिद्वार से ही ले लो या सोनप्रयाग में ले लो, 100 रुपये में ही देती है। और रेनकोट साथ में लेके चलो, कभी भी बारिश हो सकती है, रुकना नहीं है। कल रात के 9 बज गए अचानक पहुंचते पहुंचते, और वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं मिला क्योंकि ठंड भी बढ़ गई। और अचानक से हम लोग को एक टेंट लेना पड़ा ये सोने के लिए। अभी भी केदारनाथ 2 किलोमीटर दूर है। अब हम लोग फ्रेश होकर यहाँ से निकलेंगे। और अभी का तो यही अपडेट है। यहाँ से फिर केदारनाथ जाएंगे, फिर देखेंगे। एक दिन का स्टे तो यहाँ हो गया। एक दिन लोग केदारनाथ में मिल गया। ऐसा कुछ टेंट मिला 1000 में 3 लोग के लिए। अंदर तो पूरा बिखरा पड़ा है। अभी भी केदारनाथ 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। नज़ारा देख सकते हैं। कैमरा में तो जस्टिफाई नहीं हो रहा, रियल में गजब लग रहा। यहाँ से हम लोग अब निकलेंगे। सुबह के 9 बज रहे हैं अभी। केदारनाथ जाके स्टे लेंगे कैंप में, या फिर जो होटल मिलेगा तो होटल में। और आज रात बस शाम में आरती देखना है। सुबह सोमवार है तो हम लोग सोमवार को ही जल चढ़ाएंगे। फाइनली हमारा संघर्ष पूरा हुआ। हम केदारनाथ आ गए। ये देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा। यहाँ लाइन लगा हुआ है। कुछ ज़्यादा बड़ा लाइन नहीं रहता है। 2 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम पहुँचे ही हैं। आज संडे है तो ऐसा सौभाग्य मिला है कि कल सोमवार को हम लोग जल चढ़ाएंगे। आज किसी भी जगह पे स्टे करके रुकेंगे, शाम में आरती देखेंगे और सुबह जल चढ़ाएंगे लाइन में लग के 3 बजे सुबह ही। जय बाबा केदार। एक अपडेट देना था आप लोग को। यहाँ पे हम लोग का स्टे यहीं पे मिला है, इस घर के पीछे।
हम लोगों ने ऑनलाइन नहीं करवाया था, बहुत ही घटिया रूम मिला है, पर मिल गया है बहुत मुश्किल से। डॉर्मेट्री 3 लोग का 3000। कैंपिंग से बढ़िया अगर बारिश आ जाएगा तो कैंपिंग में भीग जाते हैं, इसलिए रूम नहीं लिए। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो ऑनलाइन होटल बुक करा के आना, वरना मत आना, वरना आना ही मत। यहाँ ऑफलाइन में होटल मिलेगा ही नहीं, सब 3-3 महीना पहले करवा के आए हुए हैं। हम लोग को भी बहुत टाइम लगा ढूंढने में, तो एक डॉर्मेट्री मिला किसी तरह। कैंपिंग मिल जाएंगे आपको, टेंट हाउस मिल जाएंगे, सस्ते में मिल जाएंगे, पर होटल नहीं मिलने वाले, इसलिए बुक करवा के ही आना। ज़्यादा दूर में नहीं, ये रहा मंदिर और हम लोग का रूम स्टे यहाँ पे मिल गया है। रूम तो नहीं मिला, डॉर्मेट्री मिला। गर्म पानी भी नहीं है, 200 रुपये बकेट पानी लेना होगा नहाने के लिए। खैर वो तो ले लेंगे, ये अपडेट बताना ज़रूरी था। इस बड़े से चट्टान को भीमशिला कहते हैं। 2013 में केदारनाथ घाटी में बहुत बड़ा फ्लड आया था। ये ऊपर से कोई नदी है जिसमें सारे घर और होटल केदारनाथ के बह चुके थे, पर ये पत्थर ऊपर से आके मंदिर के पास रुक गया और मंदिर को बचाया। ऐसा माना जाता है कि भीम ने वचन दिया था कि मैं मंदिर को हमेशा बचाऊंगा, इसलिए इस चट्टान का नाम भीमशिला रखा गया। तब से इस भीमशिला की भी पूजा की जाती है। अब धीरे धीरे फिर से गवर्नमेंट यहाँ पे बना रही है सारे स्ट्रक्चर को। ये शंकराचार्य का स्मारक बनाया गया है, जिन्होंने केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। अभी भी इसमें काम चल रही है। ये मंदिर के पीछे वाली कैंपस में है। अगर आप मंदिर के पास आते हो तो यहाँ पे आना ना भूलें। यहाँ पे भी शंकराचार्य का दर्शन करके जाएं, क्योंकि काफ़ी अद्भुत बनाया गया है। ये देख सकते हैं शंकराचार्य की प्रतिमा है। ये केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे वाले कैंपस में है। ये अभी सामने मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे ओम का आकृति बनाया गया है और सामने केदारनाथ मंदिर है। यहाँ पे दोनों साइड आप देख सकते हो होटल्स बनाए जा रहे हैं। इधर नदी के किनारे घाट का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आगे चल के आरती भी होगी नदी में। ये पीछे आप देख सकते हैं कि केदारनाथ है और सीढ़ियाँ अभी भी टूटी हुई है, सारे बनाई जा रही है। डेवलपमेंट का कार्य फिर से चल रहा है, सारा चीज़ ध्वस्त हो जाता है। सुबह सुबह लाइन में लगे हम लोग। ये देखिए प्रसाद 250 में प्रसाद। लाइन बहुत ज़्यादा नहीं है, देखते कितना बजे तक पूजा होता है। सीन कितना गजब, ऊपर देख मंदिर है, ऊपर देखो सूरज का किरण देखिए। हेलो, सूरज इधर से निकल रहा है कि इधर से? इधर सूरज उस साइड से निकल वहाँ रहा पर है। हाँ दिख रहा है। हाँ, लाइन पीछे ज़्यादा नहीं है। हम लोग सुबह 5 बजे लाइन में लगे थे, अभी 12 बजने वाली है। ऐसा सब बता रहे हैं कि 12 बजे मंदिर बंद हो जाती है 1 घंटे के लिए। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग को फिर से परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं है, खाना भी है और आज नीचे लौटना भी है। अगर 1 बजे तक बंद रहेगी तो पूजा करने में 2 बज जाएगी, फिर खाना खाना है, फिर नीचे जाना है। शायद रात हो जाएगी आज फिर नीचे पहुंचने में। अभी मंदिर के पास आते आते लाइन अब टूट गई है। अब सब जैसे तैसे खड़े हैं, किसी तरह मंदिर में एंटर करना चाह रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है कि मंदिर अब 1 घंटे के लिए बंद हो जाएगी। फिर जब खुलेगी उसके बाद गर्भगृह में भी नहीं जाने देते। सुबह के टाइम में ही गर्भगृह में लोग जाते हैं, 1 बजे के बाद नहीं जाते। हम लोग का हो गया 12 बजे से पहले। 12 बजे मंदिर बंद हो जाती है, फिर 1 बजे खुलती है। हम लोग कैसे तो बच गए, वरना हम लोग को भी रुकना पड़ता है। ये देखो लाइन रुका हुआ है। हम लोगों ने पूजा कर ली। बाबा का दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ, बहुत ही अच्छे से। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोमवार का दिन था, फिर भी बहुत ज़्यादा रस नहीं है, अच्छे से दर्शन हो गया। अब हम लोग 1 बज रहा, अब यहाँ से नीचे जाएंगे सोनप्रयाग। पहले कुछ खा लेते हैं, सुबह से खाए नहीं। सुबह 5 बजे लाइन में लगे थे, 12 बजे जाकर अभी जल चढ़ाया हूँ मैं। देख लेना, अगर आपको जल चढ़ाना है तो थोड़ा जल्दी चलना। हम लोग नीचे उतर रहे हैं, हालत बहुत ख़राब है, बारिश भी हो रही है, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आने से पहले सोच लेना, पैदल चलने का चीज़ ही नहीं है। घोड़े के लिए बजट लेकर आना। वैसे तो हेलीकॉप्टर सबसे बेस्ट है, तो उतना बजट नहीं है तो घोड़े का बजट लेकर आना भाई। पैर पूरा भीगा हुआ है, अभी भी 9 किलोमीटर है, बहुत हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा।
जून के बाद तो आना भी मत। जून के बाद तो लगातार बारिश स्टार्ट हो जाती है। ये तो बहुत नॉर्मल थी, कल नहीं हुई थी, आज हो गई। जून के बाद मानसून आ जाती है। मई और जून आने के लिए बस बेस्ट है, बस मई और जून। बहुत हालत खराब है, सांस भी फूल रही है। कपूर सूंघना पड़ रहा है, कपूर लेकर आना। हम लोग रात के 9 बजे सोनप्रयाग पहुंच चुके थे। फिर से स्टे लेना पड़ गया था। सुबह उठ के हम लोग निकल चुके हैं अब हरिद्वार के लिए। मैंने फिर से एक कार बुक किया जो कि 5,000 लिया हरिद्वार के लिए। थोड़ा सा महंगा इधर से पड़ा। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में हम जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने, जो कि झारखंड में है।